So there are millions of living and non-living things around us. Some of them are big, others small. कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. Most of these made up of groups of smaller things. कुछ जो चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, छोटी smaller things से बनी होती है. For example, a residential society is a collection of the many buildings. जैसे कोई एक सोसाइटी है, जैसे हमारे झंडियाला में ही बेटा देख लो कितनी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, है ना. ग्रीन कॉलोनी है हमारे पास, ये शेख फता कॉलोनी है, बाज़ार कश्मीरिया है. तो एक कॉलोनी में एक घर तो नहीं ना होता. एक कॉलोनी का क्या मतलब होता है, उसमें बहुत सारे घर का होना. अ बिल्डिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ द फ्लोर. तो बिल्डिंग क्या है, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. अ क्लासरूम इज़ ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट. क्लासरूम में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. टीम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स है. एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ असेंबल यूनिट. हर एक चीज़ क्या बनी हुई है, एक यूनिट से बनी हुई है. यानी कि एक यूनिट नहीं बेटा, बहुत सारे यूनिट को इकट्ठा किया गया है और उससे क्या बनती है, एक टीम बनती है. वाइल द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैटर इज़ एन एटम. तो अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो मैटर क्या होता है. मैटर बेटा वो चीज़ें होती हैं जो स्पेस को कवर करती हैं और जिनका मास होता है. मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये तीनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ठीक है. तो ये जो मैटर है यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, एटम से बनी हैं. क्लियर है, किससे बनी है, एटम से बनी है. द स्मॉलेस्ट, ये जो एटम है मैटर का, अगर हम बात करते सॉलिड, लिक्विड और गैस, नॉन लिविंग में मैटर है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है. तो वो उसका सबसे छोटा जो इकाई है या सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल है. क्लियर है. सेल के बारे में आपको पता लग गया कि जो मैटर है, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, किससे बनी है, एटम से बनी है. सेम इन द सेम वे दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है. ठीक है. तो सेल इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, वो क्या है, किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई. यानी सेल ही है जो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है. जस्ट लाइक ए वॉल इज़ मेड अप ऑफ द ब्रिक. कहते जैसे आप एक वॉल बना रहे हो, वो किससे बनती है, ब्रिक से बन रही है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है. द सेल असेंबल टुगेदर. ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स हैं ये इकट्ठे होते हैं, असेंबल किया जाता है टू फॉर्म द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को असेंबल, शेप देने के लिए सेल्स को असेंबल किया जाता है. दस ए सेल मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल. अब आपको पता लग गया कि ये बॉडी की शेप बनाने में हेल्प करता है. एंड फंक्शनल मतलब कि बॉडी के जितने भी काम है, एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिज्म है, ईच एंड एवरी वर्क वो कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है. ठीक है. अब आ गया बेटा आपके पास टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल, कि ये सेल के बारे में किसने डिस्कवरी की. तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में. उसने क्या किया, एक कॉर्क लिया. कॉर्क होता है बेटा, कई पहले जो बॉटल्स होती थी ना, आजकल तो प्लास्टिक के कैप लगे होते हैं, तो पहले वुड का कैप जो था वो ऐसे करके लगा होता था. ठीक है, ऐसे वुड का कैप. तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए कॉर्क. तो वुड कैप इज़ कॉल्ड एज ए, वुड का कैप, जो कि कैप ऐसा जो वुड का बना हो, लकड़ी का बना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं. उसने कॉर्क का ना बिल्कुल हल्की सी एक लेयर निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रखी, तो उसे ऐसे जो थे कंपार्टमेंट्स नज़र आए. ठीक है, उसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आए. तो ये जो बॉक्सेस थे ये एक्चुअली में क्या थे, डेड सेल थे.
ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखा, फिर उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने देखा कि ये जो पैटर्न था जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वैसे का हनीकॉम्ब जैसी उसकी लुक थी। तो ही गेव द नेम सेल फॉर ईच बॉक्स, तो उसने हर एक बॉक्स के लिए क्या नाम दे दिया कि हर एक बॉक्स क्या है, एक सेल है। सेल का मतलब होता है डिब्बा है, कंपार्टमेंट है। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सेल कुड नॉट बी फाउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप। फिर जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप बने, फिर इनकी फर्दर स्टडी की गई, तब इस सेल के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय टू जर्मन साइंटिस्ट एम स्काइल्जन एंड टी स्काइवन इन 1838। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों जर्मन साइंटिस्ट ने, एम स्काइल्डन एंड टी स्काइवन ने 1838 में, देखो उसने 1665 के बाद कब आई टर्न, 1838 की, और उसने क्या मतलब बताया, उन्होंने सेल थ्योरी एक बनाई और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं। जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बने हैं। ऑल सेल्स है, जितने भी सेल्स होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन टाइप्स जो है वो उनके डिफरेंट हो सकते हैं। कहते हैं चाहे उनके टाइप्स डिफरेंट है लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। एंड दिस सेल थ्योरी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। और ये जो सेल थ्योरी है ये जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है ये उन सब के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सबके ऊपर ये लागू होती है।